नमस्कार। कभी कभी कुछ लोग ना हमें अपनी तरफ बहुत खींचते हैं, लेकिन उनके इरादे वो उतने नेक नहीं होते। तो आज हम मनोविज्ञान के एक ऐसे ही अंधेरे कोने में झांकने वाले हैं, जिसे डार्क पर्सनालिटी कहते हैं। चलिए इसके 3 खतरनाक पहलुओं को जरा समझते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग जो इतने आकर्षक, इतने करिश्माई होते हैं, वो दूसरों को इतनी आसानी से अपने जाल में कैसे फंसा लेते हैं? मतलब उनके इस हुनर के पीछे आखिर राज क्या है? साइकोलॉजी के पास इसके लिए एक नाम है और वो है द डार्क ट्रायड। ये असल में 3 खतरनाक लक्षणों का एक कॉकटेल है जो किसी इंसान के सबसे अंधेरे और मैनिपुलेटिव साइड को सामने लाता है। तो चलिए इस आकर्षक मुखौटे के पीछे जो असली चेहरा छिपा है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्रेमवर्क हमें उन लोगों को पहचानने में मदद करेगा जिनका हर कदम सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उठता है। तो ये जो डार्क ट्रायड है, ये 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए लक्षणों से मिलकर बना है। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये तिकड़ी असल में कितनी खतरनाक हो सकती है। इसमें पहला है साइकोपैथी। अब इसका सबसे बड़ा लक्षण है सहानुभूति, यानी एम्पैथी की गहरी कमी। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के दर्द को महसूस ही नहीं कर सकता। वो बिना किसी झिझक या डर के बस अपने मन की करते हैं, भले ही उससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। अगला है मैकियावेलियनिज्म। इसको आप एक शातिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह समझ सकते हैं। ये लोग दूसरों को सिर्फ अपनी चाल का एक मोहरा समझते हैं, जिन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बड़ी चालाकी से और सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है नार्सिसिज्म। यहाँ सब कुछ मैं, मेरा और मुझे के बारे में होता है। इन लोगों में एक बहुत बड़ा अहंकार होता है। वो खुद को सबसे बेहतर समझते हैं और उन्हें लगातार तारीफ और अटेंशन की भूख होती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। तो ये तो थे वो 3 लक्षण, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग असल जिंदगी में इन लक्षणों का इस्तेमाल करते कैसे हैं? तो चलिए अब उनके कुछ सबसे आम और खतरनाक हथकंडों पर, यानी उनकी मैनिपुलेशन की तकनीकों पर एक नजर डालते हैं। ये हैं उनके कुछ सबसे पसंदीदा हथियार। पहला, गैसलाइटिंग, जिससे वो आपको अपनी ही सच्चाई पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरा, लव बॉम्बिंग, जिसमें वो शुरुआत में इतना प्यार लुटाते हैं कि आप उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। और तीसरा, साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी अपनी चुप्पी को एक हथियार बनाकर आपको कंट्रोल करना। तुम बस सोच रहे हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ये गैसलाइटिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। ये एक वाक्य किसी की भी हकीकत को तोड़ मरोड़कर उसे खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर सकता है। इस तरह के मैनिपुलेशन का शिकार होने का मतलब सिर्फ धोखा खाना नहीं होता। इसका असर बहुत ज्यादा गहरा और दर्दनाक होता है। चलिए अब ये समझते हैं कि पीड़ितों को इसकी क्या भावनात्मक कीमत चुकानी पड़ती है। जो इसका शिकार होते हैं वो लगातार एक चिंता और कंफ्यूजन में जीते हैं। उनका आत्मविश्वास बिखर जाता है। वो हर बात के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं और भविष्य में किसी पर भी भरोसा करना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि खुद को बचाया जा सकता है। सिर्फ समस्या को समझना ही काफी नहीं है। अब हम सीखेंगे कि इस जाल से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और यकीन मानिए ये जानकारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एक बात याद रखिए, उनका लक्ष्य है कंट्रोल करना, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है जागरूकता और अपनी सीमाएं तय करना। जिस पल उनके खेल को समझ लिया जाता है ना, उसी पल उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। तो खुद को बचाने के लिए ये 3 स्टेप प्लान याद रखें। पहला, उनके व्यवहार के पैटर्न को पहचानिए। क्या वो बार बार वही मैनिपुलेटिव तरीके अपना रहे हैं? दूसरा, अपनी एक स्पष्ट सीमा तय करें और उस पर डटे रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हमेशा अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें। अगर कुछ गलत लग रहा है तो वो शायद गलत ही है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जान ताकतवर बनाने के लिए है। इसका मकसद दुनिया से डराना या सनकी बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से और भी समझदार बनाना है। देखिए, लक्ष्य लोगों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से समझना है। ये जानकारी एक तरह से आत्मरक्षा का टूल है, जो मैनिपुलेशन से बचाकर स्वस्थ और सच्चे रिश्ते बनाने में मदद करती है। तो मैं आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। क्या जिंदगी अपने उसूलों पर जी जा रही है
या अनजाने में किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर चल रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।